यूपीएससी मेंस की परीक्षा में परफेक्शन से ज्यादा कंप्लीशन की आवश्यकता होती है। अर्थात यूपीएससी मेंस की परीक्षा में आपको परफेक्ट बनने का प्रयत्न नहीं करना है, अपितु आपको कंप्लीट बनने का प्रयत्न करना है। अर्थात यूपीएससी मेंस की परीक्षा में पूरे पेपर को परफेक्ट नहीं बनाना है, हर प्रश्न को परफेक्ट नहीं बनाना है, अपितु प्रभावी ढंग से, परिपूर्ण ढंग से पूरे पेपर को कंप्लीट रूप से लिख कर आना है। सफलता तभी मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव, आपका आईएएस मार्गदर्शक उपस्थित हूं एक नया यूपीएससी मेंस रियल टॉक लेक्चर लेकर। प्यारे विद्यार्थियों, आईएएस मेंस की परीक्षा में या पीसीएस मेंस की परीक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, खूब नोट्स बनाते हैं, बहुत सारे आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन करते हैं, टेस्ट पेपर हल करते हैं, परीक्षा हाल में प्रश्नों का अच्छे से जवाब देते हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उनको नंबर वैसा नहीं मिल पाता है जैसा मिलना चाहिए। तब यहां प्रश्न उठता है कि आखिर सभी प्रयासों के बाद फिर नंबर क्यों नहीं मिला। अगर बहुत सारे कारणों को ध्यान में अभी किनारे किया जाए तो एक सबसे बड़ा कारण होता है कि नॉलेज की कमी से उनका नंबर कम नहीं आया। उनके पास ज्ञान की कमी थी, इसके कारण कम नंबर नहीं आया, अपितु उन्होंने अपने नॉलेज का सही समय के अंदर प्रभावी ढंग से वो प्रयोग ही नहीं कर पाए। अपने अंतर मन में, अपने मेमोरी में उनके पास जितना ज्ञान था, जितना उन्होंने पढ़ाई किया था, जितना उन्होंने अध्ययन किया था, उसको कम समय में सही समय के अंदर कॉपी पर सही ढंग से, प्रभावी ढंग से, पूरे रूप से लिख कर नहीं आ पाए। उनको तो लगा कि सब हो गया, लेकिन सही समय के अंदर हुआ कि नहीं, प्रभावी ढंग से हुआ कि नहीं, सभी प्रश्नों पर पर्याप्त रूप से हुआ कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी प्रश्न में ज्यादा समय लग गया और किसी में थोड़ा थोड़ा समय मिला, किसी को ज्यादा मजबूत कर दिया और बाकी कमजोर होता चला गया। तो याद रखिएगा, सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के अंदर आपको सभी प्रश्नों पर पर्याप्त समय देते हुए, बराबर समय देते हुए प्रभावी ढंग से लिख कर आना है। यूपीएससी मेंस में सिलेक्शन केवल नॉलेज के आधार पर नहीं होता है, अपितु अपने नॉलेज को फिक्स टाइम के अंदर प्रभावी ढंग से कॉपी के ऊपर लिखकर सभी प्रश्नों पर बराबर समय देकर अपने पेपर को परिपूर्ण करने के बाद आता है। और यही वो पॉइंट है जहां बहुत सारे बच्चे कमजोर पड़ जाते हैं। यूपीएससी मेंस की परीक्षा ज्यादा नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ज्यादा कंटेंट का टेस्ट नहीं है, ज्यादा फैक्ट का टेस्ट नहीं है, बल्कि इस बात का टेस्ट है कि आप अपने ज्ञान को, आप अपने नॉलेज को संगठित रूप से, संतुलित रूप से आप कॉपी पर कम समय के अंदर, फिक्स समय के अंदर लिख कर आ पा रहे हैं या नहीं। और यही सबसे कमजोर बिंदु है जहां अच्छे से अच्छे लड़के चूक जाते हैं। उनको लगता है कि भाई हम तो बहुत अच्छे से करके आए, लेकिन यह गलती इतनी अंदर आंतरिक होती है कि अच्छे से अच्छे बच्चे समझ नहीं पाते हैं। कब उनका एक प्रश्न पर ज्यादा समय लग जाता है और बाकी प्रश्नों पर कम कम समय लग पाता है, बाकी प्रश्नों के लिए कम समय बच पाता है, यह उनको समझ ही नहीं आता है। उनको लगता है ये तो कॉमन मिस्टेक है, लेकिन ये कॉमन मिस्टेक है, लेकिन परीक्षा हाल का सबसे डेंजरस मिस्टेक है कि एक क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा समय लग जाए, एक क्वेश्चन को पूरा परफेक्ट बनाने पर ज्यादा समय लग जाए और बाकी क्वेश्चनों पर कमजोर कर दिया जाए। आप कल्पना करिए कि एक स्टूडेंट ने अपने परीक्षा हाल में मौजूद 3 घंटे के समय में एक क्वेश्चन को बिल्कुल अपना सारा विद्वता झोंक कर रख दिया, उसके सारे फैक्ट, चार्ट, मॉडल सब कुछ लिख डाला। जहां 7 मिनट लगना चाहिए था, जहां 10 मिनट लगना चाहिए था, 15 से 20 मिनट लगा दिया। अब क्या हुआ, बाकी क्वेश्चन पे कहां हुआ। और आप याद रखिएगा, परीक्षा हाल में अगर 1-2 प्रश्न पर टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ाया
तो उसका प्रभाव सभी प्रश्न पर पड़ने वाला है। अगर आंसर परफेक्ट बनाने के चक्कर में, आंसर को ब्रिलियंस बनाने के चक्कर में, अपने आंसर पर विद्वता दिखाने के चक्कर में आपने एक प्रश्न पर ज्यादा समय लगा दिया, आवश्यकता से अधिक समय लगा दिया, दूसरे प्रश्नों के समय को काट कर उस पर लगा दिया, तो आप याद रखिए बाकी प्रश्नों पर इसका प्रभाव हर हाल में पड़ना ही पड़ना है। और मैं बताऊं आधे से ज्यादा विद्यार्थी यही कॉमन मिस्टेक करते हैं, लेकिन वो इसको समझ नहीं पाते हैं। आज मैं अपने इस यूपीएससी रियल टाइम लेक्चर में यही बताने आया हूं। मैं तो अपने वर्षों के अनुभव में बहुत सारी मेंस परीक्षा देने के बाद जो मुझे अनुभव हुआ मैं बता रहा हूं आपको। और मेरा यहां बताने का और कोई उद्देश्य नहीं, यही उद्देश्य है कि जिसको बड़ी समस्या बच्चे नहीं समझते हैं उसी को मैं समझा रहा हूं। ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। और बहुत सारे बच्चे इस कॉमन मिस्टेक के कारण अपने सपने को अधूरे कर लेते हैं, अपने स्वप्न को अधूरा कर लेते हैं। तो यदि आपने एक प्रश्न को परफेक्ट बनाने के चक्कर में, एक प्रश्न को अपनी विद्वता उस पर दिखाने के चक्कर में आपने ज्यादा समय लगा दिया, तो बाकी प्रश्नों पे क्या होगा? कुछ प्रश्न वीक हो जाएंगे, कुछ अधूरे हो जाएंगे और कुछ प्रश्न तो छूट ही जाएंगे, कुछ प्रश्न छूट जाएंगे। एग्जाम्पल को ये थोड़ा लगा कि भैया आपने एक प्रश्न पे बहुत ज्यादा अच्छा लिखा है तो बाकी प्रश्न जो छूट गया उस पर भी नंबर दे दो, नहीं देगा। वो तो नंबर उसी पे देगा जिसको आपने लिखा है। पता चला आपने पूरा समय उसे दे दिया और बाकी प्रश्नों पे जल्दी जल्दी लिखा क्योंकि समय कम हो गया और लास्ट में 2-4 क्वेश्चन छूट गया। तो क्या एक बहुत सुंदर लिखा गया परफेक्ट आंसर क्या वीक प्रश्नों पर नंबर दिला देगा? क्या छूटे हुए प्रश्नों पर नंबर दिला देगा? याद रखिएगा, 1 बिलियन आंसर कैन नॉट सेव एन इनकंप्लीट पेपर, कैन नॉट सेव इनकंप्लीट पेपर। अर्थात 1 बिलियन आंसर, एक परफेक्ट आंसर आपके इनकंप्लीट पेपर को बचा नहीं पाएगा। और यह सबसे बड़ा डेंजरस पॉइंट होता है कि बच्चा एक क्वेश्चन को परफेक्ट बनाने के चक्कर में बाकी प्रश्नों पर समय थोड़ा थोड़ा करता जाता है, वो वीक हो जाते हैं, वो प्रश्न अधूरे हो जाते हैं और कुछ छूट जाते हैं। तो आपको करना क्या है? आपको एक सिंपल स्ट्रेटजी बनाना है। इस डेंजरस गलती को न किया जाए, इसके लिए आपको बहुत कुछ कठिन कार्य नहीं करना है, बस आपको एक सिंपल स्ट्रेटजी बनाना है। क्वेश्चन को पढ़िए, जल्दी से उसको समझिए और उसका डिमांड को तुरंत पता लगाइए कि भाई डिमांड क्या है। 3-4 पॉइंट में उसका स्ट्रक्चर बनाइए और फिक्स समय के अंदर उसको लिखिए, कंप्लीट करिए और तुरंत अगले प्रश्न पर जाइए। एक सिंपल स्ट्रेटजी बनाइए। अगर आपको पूरा पेपर आ रहा है तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप पूरे पेपर को वहां पर लिखकर आइए। एग्जामिनर को आप बताइए कि भाई मैं पूरा पेपर जान रहा हूं, मैंने साल भर मेहनत किया है। प्रश्न ही नहीं उठता है कि मैं पूरा पेपर नहीं हल कर पाऊंगा, हल कर पाऊंगा, लेकिन नहीं आता अगर कोई प्रश्न वो छम्मे है। लेकिन अगर आते हुए छूट जाता है वो छम्मे नहीं है, वो तो गलती है, वो गलती है, वो क्षमा नहीं होगा। लेकिन हाँ कोई प्रश्न नहीं आ रहा, आप नहीं पढ़ पाए, वो क्षमा हो सकता है। मैं बहुत सारे यूपीएससी टॉपर को जानता हूं जिन्होंने बहुत सारे नंबर का छोड़ा था, टॉप किए, टॉप 10 के अंदर उनका पोजीशन था, यहां इवन 6 पोजीशन नंबर था उनका। तो आप बताइए, वो अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा है, छूट जा रहा, वो आपका गैपिंग नहीं है, वो आपकी कमी नहीं है, तो लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है। नहीं पढ़ पाए, नहीं जानते हैं, लेकिन जानते हुए अगर आप वहां नहीं लिख पा रहे हैं केवल इसलिए कि एक प्रश्न को मैं परफेक्ट बना रहा हूं, तो परफेक्शन से ज्यादा कंप्लीशन की जरूरत है। एक आंसर को परफेक्ट बनाने से ज्यादा है जरूरी है कि आप सभी आंसर को प्रभावी ढंग से, संगठित रूप से, परिपूर्ण ढंग से, संतुलित रूप से लिख कर आए। एग्जामिनर को बताया कि भैया मैं सब जानना हूं और सबके बारे में लिख रहा हूं, जो आपका क्वेश्चन डिमांड बता रहा हूं, बताइए। वहां पे एक सिंपल स्ट्रेटजी बनाइए मेरे कहने से। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, उसके डिमांड को समझिए, नेक्स्ट स्टेप में उसका स्ट्रक्चर बनाइए, लिखना शुरू करिए, समय के अंदर, टाइम बाउंडेशन के अंदर लिखिए और उसको कंप्लीट करके तुरंत आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन पे जाइए। ये नहीं परफेक्ट मत बनाइए उसको, लेकिन हाँ प्रभावी ढंग से लिखिए। आपको कंसिस्टेंटली सभी प्रश्नों को कंप्लीट करना है। परफेक्ट बनाने से ज्यादा कंसिस्टेंटली आपको अपने सभी प्रश्नों को पूरा करना है। यह नहीं देखना है कि मैं इसको कितना सुंदर रच दूं,
यह देखना है कि मैं सभी प्रश्नों को कितना आसानी से पूरा कर सकूं। धीरे रूप से विद्वता नहीं दिखाना है, बल्कि तेजी से बौद्धिकता दिखाना है। यूपीएससी मेंस की परीक्षा में 100 ब्रिलियंस हार जाता है, लेकिन फास्ट इंटेलिजेंस इन फिक्स टाइम हमेशा आपको परीक्षा में सफलता दिलाता है। आप किसी प्रश्न में ब्रिलियंसी दिखा रहे हैं, विद्वता दिखा रहे हैं, परफेक्शन दिखा रहे हैं, उसके हारने की संभावना है, क्योंकि वो बाकी प्रश्नों पर प्रभाव डालने वाला है। ये तो आप भी जान रहे हैं। लेकिन आपने फास्ट इंटेलिजेंस दिखाया, बौद्धिकता दिखाया, तीव्र बौद्धिकता दिखाया, और समय के अंदर प्रभावी ढंग से सभी प्रश्नों को संतुलित और संगठित रूप से लिख दिया, पेपर पूरा। एग्जामिनर को जो डिमांड था आपने लिखा। टाइम बॉन्ड परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा प्रभावी होता है यूपीएससी मेंस की परीक्षा में। यदि आप अपने नॉलेज का परफॉर्मेंस टाइम बॉन्ड के अंदर करते हैं, निश्चित समय के अंदर करते हैं, फिक्स समय के अंदर करते हैं, वह व्यक्ति हमेशा जीतता है। और अपने नॉलेज को अधिक टाइम लगा देता है वहां लिखने के चक्कर में, वो कहां परफेक्ट हुआ। भाई अपने ज्ञान को आपको वहां एक निश्चित समय में परफॉर्म करके दिखाना है भैया कि मुझे यह ज्ञान है। आप जो पूछ रहे हैं हमको ज्ञान है, और मैं आपको उतने समय के अंदर, भाई इसी का एग्जाम है। ये थोड़ा कहा जा रहा कि एक क्वेश्चन को आप 3 घंटा में लिखिए। भाई एक क्वेश्चन को आप परफेक्ट बहुत ज्यादा लिख कर आ जाएंगे तो जितना नंबर हुआ उससे ज्यादा थोड़ा दे देगा वो। आप बताइए हमको। तो परफेक्शन की ओर नहीं जाना है कि पूरा पेपर परफेक्ट हो जाए, हर प्रश्न परफेक्ट हो जाए, बल्कि आपको पूरे पेपर को सही समय के अंदर संतुलित रूप से, संगठित रूप से, प्रभावी रूप से पूरा करने की ओर जाना है। और अगर आपने संतुलित रूप से, संगठित रूप से, प्रभावी रूप से हर प्रश्न को हल किया, पूरे पेपर को हल किया और पूरे पेपर को कंप्लीट कर दिया, तो आश्चर्यजनक रिजल्ट आएगा और आपका वह शिकायत दूर हो जाएगा कि मुझे नंबर क्यों कम मिला। क्योंकि जिस स्लो पॉइजन को, परफेक्शन को बनाने के चक्कर में आप बहुत ज्यादा समय खत्म कर रहे थे और बाकी प्रश्नों पर प्रभाव डाल रहे थे, वो यहां दूर हो जाएगा। आज मैंने आपको वो समस्या के बारे में याद दिलाया जो बच्चे करते तो हैं लेकिन वो उनको भान नहीं रहता है, उसका उनको ज्ञान नहीं रहता है। आज मैं अपने इस लेक्चर में यही बताने का प्रयत्न किया हूं। आप इसको दूर करिए, एक सरल रणनीति बनाकर सीधा, सरल, सत्यता, प्रभावी ढंग से पेपर को पूर्ण करिए, कंप्लीट करिए और एग्जामिनर को बता कर आइए कि भैया आपने जो पूछा, डिमांड पूछा, मैं आपको पूरा लिख कर दिया। ठीक है? और आप देखिए आपका सपना पूरा हो जाएगा। एक नए लेक्चर के साथ मैं विकास श्रीवास्तव फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।